डोंट मिस दिस प्रॉपर्टी इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर स्टेकेशन। अगर आप भरतपुर के साइड जा रहे हो या भरतपुर में कोई स्टे का प्लान कर रहे हो तो ये हिडन जैम है। इस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इस प्रॉपर्टी का मैं ओवरऑल आपको मॉर्निंग टू इवनिंग वाला और नाइट वाला व्यू दिखाने वाली हूँ। देन डिसाइड योर सेल्फ। ऑब्वियसली आई न्यू कि आप इसको ही बुक कराओगे। ये इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। लुक एट दिस। ये इन्होंने स्टैचू बनाए हैं। यहाँ पे मेल फीमेल के स्टैचू हैं एंट्री गेट पे। बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल। ये एकदम राजस्थानी ये इस प्लेस कल्चर का साइड व्यू है। साइड व्यू भी बहुत ही सुंदर है। इन्होंने एकदम पैलेस लुक में ये प्रॉपर्टी बनाई है। चलो अब इसके रिसेप्शन एरिया पे चलते हैं और देखते हैं इसका रिसेप्शन एरिया कैसा है। तो ये इसका रिसेप्शन एरिया की एंट्री है। रिसेप्शन एरिया पे जाके आपको यहाँ पे ये सिटिंग एरिया मिलेगा। ये इन्होंने वुड वाली चेयर या सोफ़ा चेयर टाइप इन्होंने रखी हुई है। लुक एट दी वॉल। जो वॉल पे डिज़ाइनिंग है ना वो भी पहले टाइम वाली है। आप जब इस डिज़ाइनिंग और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हो तो ऐसा लगता है उस टाइम में हम रह रहे हैं। उस टाइम को आप फील कर सकते हो जो पहले का डिज़ाइन होता था। इनकी फ्लोर पे भी इन्होंने बहुत ही सुंदर ये टाइल्स लगवाई हुई हैं। नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। आपको पूरी प्रॉपर्टी देखने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया है, साफ़ नहीं किया। ये इसका नाइट व्यू है। नाइट व्यू में मतलब इवनिंग टू नाइट वाला ये व्यू है। इन येलो कलर की लाइट इसमें चलती है। इतना ब्यूटीफुल इसका लुक आता है ना, मन करता है बस यार यहीं रह जाओ। ये इनका पूल एरिया है। पूल एरिया के साइड में इन्होंने एक खाली एरिया छोड़ा हुआ है जिस पे पूल पार्टी आप कर सकते हो। पूल एरिया से ही इस प्रॉपर्टी का व्यू देखो, इतना सुंदर है कि आप अपनी इवनिंग यहीं स्पेंड कर सकते हो। इवनिंग में ना यहाँ पे ये लोग ये पपेट शो भी करते हैं और इस पपेट शो को हमने बहुत इन्जॉय किया था। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया था और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये पपेट शो का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इनके पपेट का ही डांस देख के मुझे लग रहा था कि यार हम कुछ कैसे डांस कर लेते हैं और ये एक पपेट से कैसे इतना अच्छा डांस करा रहे हैं। तो ये इनके कल्चर, ये इनकी एक आर्ट है जिसको ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सीरियसली इस आर्ट को, इस कल्चर को देख के मुझे बस मेरा सल्यूट ही निकल रहा था कि ये इन्होंने आज तक इस आर्ट और इस कल्चर को ज़िंदा रखा है और ये पपेट शो ये लोग कराते हैं। तो ये देख के हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आप भी देखो कितना मज़ा आएगा पपेट शो देखने में। ये इसका मॉर्निंग व्यू मैं दिखा रही हूँ आपको। एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर में भी इन्होंने जो डिज़ाइनिंग की हुई है ना, और ये नीचे का जो फ्लोर डिज़ाइन है, ऐसे मतलब स्लो वॉक में ही इतना अच्छा लग रहा था प्रॉपर्टी घूमते हुए। यहाँ पे इन्होंने ये कृष्ण भगवान की एक पेंटिंग बनाई हुई है। इतनी ब्यूटीफुल, कृष्ण भगवान तो हैं इतने सुंदर, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये इनका ओवरऑल ये कॉरिडोर का व्यू है। वहाँ से स्टार्ट करके इस साइड ये एंड होगा और ये पूल एरिया पे ही ख़त्म होता है। यहाँ से आप पूल एरिया देख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे इन्होंने ये रैबिट रखे हुए हैं। बच्चों का अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। बच्चे आके इन्हें लीफ देते हैं, इन्हें देखते हैं, इनके साथ खेलते हैं। यहीं पे ये पपेट शो हुआ था नाइट में, तो ये पपेट शो वाला एरिया, ये सारे ना आपको पूल एरिया की साइड में ही मिलेंगे। तो ये पूल एरिया है और सामने इनका ये बिल्डिंग थी और रहने वाले मतलब रूम्स थे और इधर इन्होंने रैबिट रखे हुए थे। यहाँ से ये इनका रानी बाग वाला एरिया है। रानी बाग में इन्होंने रूम बनाया और आगे आप चलोगे तो ये भी रिसेप्शन को कनेक्ट करेगा एरिया। रिसेप्शन के साइड में ही इन्होंने 9 एरिया दिया हुआ है। तो ये अब मैं रिसेप्शन एरिया की तरफ जा रही हूँ। यहाँ से ये कॉरिडोर इन्होंने बना रखा है इस पूल पे जाने के लिए। ये इसका साइड व्यू है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, ये देखो। तो ये इनका ये इनका डाइन एरिया है। डाइन एरिया भी इनका काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ से बैठ के आप मेन गेट के साइड में इन्होंने एक खाली मैदान सा बना रखा है, ग्रीन ग्रास एंड ऑल, तो ये सब व्यू आता है। तो ये इनका है डाइन एरिया। डाइन एरिया भी बहुत थिंकफुली इन्होंने बना रखा है। डाइन एरिया के मेन गेट के ये वॉल डिज़ाइन इन्होंने कर रखा है, वही राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी इन्होंने पीकॉक पेंटिंग और डांस मतलब जो डांसर है उनकी पेंटिंग, और ये यहाँ पे इनका फूड काउंटर है। तो बहुत ही सुंदर इनका ये था। ये रानी बाग जो मैं बता रही थी, रानी बाग वाला एरिया है। हमने जो हमारा रूम था वो रानी बाग वाले एरिया में ही रूम लिया था। बीच में इनका सिटिंग एरिया है। इवनिंग में यहाँ पे आप हाई टी पकौड़े एंजॉय कर सकते हो।
और ये भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं। ये पूरा रानी बाग वाला एरिया है। रानी बाग भी इनके पूल के पास ही पड़ता है, मतलब आप बाहर बैठोगे रानी आप यहाँ पे इस ग्रीन ग्रास एरिया में, तो आपको यहाँ से पूल नज़र आएगा। तो अगर फाइनली प्रॉपर्टी आपको पसंद आई हो तो जस्ट कमेंट मी फॉर दी नेम लिंक, मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू।